Dear students, our today's topic is electric current. Electric current. Simply electricity. Let's first of all try to understand what is charge. पहले हम समझेंगे कि चार्ज क्या चीज होता है. चार्ज. A body is said to be charged. हम कहते हैं कि किसी जिस्म पर चार्ज है अगर इसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के रेशियो में इम्बैलेंस आ जाए. आपको मालूम है, फॉर एग्जांपल हम कार्बन को लेते हैं. कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 12 प्रोटॉन्स हैं. 12 इसमें मनफी चार्जेस हैं और 12 इसमें मस्बत चार्जेस हैं. वेक्टर सम ऑफ चार्जेस बन जाता है 0. इसलिए इन जनरल एटम होता है न्यूट्रॉन. अगर इस कार्बन के एटम में से हम फॉर एग्जांपल इस पर अब ऐड कर देंगे एक और इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन, इसको ऐड कर देंगे. फॉर एग्जांपल इसके मनफी चार्जेस बन जाएंगे 18. हमने इलेक्ट्रॉन इस पर ऐड कर दिए. प्रोटॉन तो बराबर ही रहे 12. इसका वेक्टर सम बनेगा फिर -6. हम कहेंगे फिर इट इज नेगेटिवली चार्ज. इसी तरह से अगर 12 इलेक्ट्रॉन्स में से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फिर सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 10 मनफी चार्ज रहेंगे. लेकिन मस्बत चार्ज कितने हैं? 12. तो वेक्टर सम बनेगा +2. हम कहेंगे ये मस्बत चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज. अब अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर देंगे हम मैटर में से, इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये चार्जड हो जाता है. या तो इसमें मस्बत चार्ज फाजिल बन जाती है या मनफी चार्ज फाजिल बन जाती है. फिर इसको हम कहते हैं इट इज चार्ज. अगर फिर हम इन दो ऑब्जेक्ट्स को, मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट है, इसमें एक्स्ट्रा ही मस्बत 3 चार्जेस. ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें यहां से जो मनफी 3 चार्ज हमें निकाल, इसके हो गए मस्बत एक्स्ट्रा. इसमें मनफी 3 चार्जेस ही ज्यादा. अगर हम इनको किसी कंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? ये मनफी चार्जेस इसमें से निकलकर इस पर आ जाएंगे और यहां तक बहेंगे जब तक इन दोनों की चार्ज न्यूट्रल ना हो जाए, बराबर ना हो जाए. अब सिलेबस के एतबार से हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करना है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ये हमने डिस्कस करना है. इसको डिस्कस करने के लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा. सपोज यहां ग्राउंड पर एक पत्थर है. इस पत्थर को हाइट h तक ऊपर उठाने के लिए, यहां तक ले जाने के लिए हमने काम करना है अगेंस्ट ग्रेविटी. हमने फोर्स लगाना है और इसको ऊपर चढ़ाना है जमीन की कुव्वत कशिश के खिलाफ. जब हम काम करेंगे तो ये काम इसमें जमा हो जाएगा एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी. इसकी पोटेंशियल एनर्जी Kp. इसी तरह से सपोज ये कंडक्टर है,
ये ही इसके एटम्स सपोज यहां पर एक मस्बत चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इस चार्ज को इसमें से भर देंगे तो क्या होगा? इसके न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज ही इन एटम्स के, वो इसको रिपेल कर देंगे। इसके इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट कर देंगे। इसलिए इस चार्ज को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें से आगे ले जाने के लिए हमने एनर्जी लगानी है, हमने काम करना है। सपोज हम इस चार्ज को यहां दूर से लाकर इस पॉइंट ए तक ले आते हैं और हमें काम करना पड़ता है डब्ल्यू, वर्क डन। सपोज हमने चार्ज मूव कर दी क्यू, दूर से कहां तक? इस पॉइंट ए तक। और इस चार्ज क्यू को दूर से इन्फिनिटी से यहां पॉइंट ए तक लाने में हमें काम करना पड़ा डब्ल्यू, जूल्स। अब बात साफ है, क्यू चार्ज को दूर से इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में हमें काम करना पड़ा डब्ल्यू। एक चार्ज को, क्यों कोलंबस को यहां से दूर से इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में हमने काम किया डब्ल्यू। एक कोलंब को ये दूर से यहां तक पॉइंट ए तक लाने में हमें कितना काम करना पड़ेगा? डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू। क्योंकि एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक पहुंचाने में जितना काम करना पड़ता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट बराबर होता है वर्क डन in bringing the charge from infinity to the point divided by the charge brought or charge moved. चार्ज मूव। वर्क डन के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं W, चार्ज के लिए हम सिंबल करते हैं Q। ये W बटा Q हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इसको हम डिनोट करते हैं V से। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट V is equal to W by Q, work done and divided by the charge moved। अब हम यूनिट्स की तरफ आ जाएंगे। जैसे कि आपको मालूम है वर्क का यूनिट है जूल, चार्ज का यूनिट है कोलम। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इसका यूनिट बनेगा जूल पर कोलम, जिसको हम छोटे अल्फाज में कहते हैं वोल्ट। अब हम कहेंगे अब 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप डिफाइन करो। इसी इक्वेशन से निकालेंगे हम, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर होता है W बाई Q। अगर W होगा 1 जूल, Q होगा 1 कोलम, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा 1 जूल पर कोलम, वही हो गया 1 वोल्ट। सो हम कहेंगे कि किसी भी नुक्ते पर, किसी कंडक्टर के किसी नुक्ते पर हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है जब उस नुक्ते तक 1 कोलम चार्ज इन्फिनिटी से लेने में हमें 1 जूल काम करना पड़ेगा। हम इंग्लिश में अब आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, it is defined as the work done
in bringing a unit positive charge, यहां क्यों कहते हैं हम यूनिट पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव चार्ज का ही तस्वर था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to the point, here the point mentioned. It is denoted by V. इसको हम कैपिटल V से जाहिर करते हैं बाय लेटर V. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point, electric potential V at a point is equal to work done divided by the charge moved. और हम यूं कह सकते हैं V is equal to W by Q. The SI unit of electric potential is volt, small v. 1 volt is equal to 1 joule divided by 1 coulomb. Thanks.